पंजाब हरियाणा जल विवाद को लेकर जितेंद्र बघेल का बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि दोनों राज्यों को समन्वय बनाने की जरूरत है। जातिगत जनगणना पर भी जितेंद्र बघेल का बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी की मेहनत की वजह से सरकार को झुकना पड़ा। जितेंद्र बघेल ने संविधान यात्रा पर भी बयान दिया। उन्होंने कहा कि इस यात्रा के लिए सभी नेता हरियाणा आएंगे। हरियाणा कांग्रेस के सह प्रभारी हैं जितेंद्र बघेल। पानी विवाद को लेकर पंजाब और हरियाणा के बीच सियासत गर्माती हुई नजर आ रही है। इस बीच हमारे साथ बातचीत करने के लिए प्रदेश सह प्रभारी जितेंद्र बघेल मौजूद है। सर, हरियाणा न्यूज पर आपका स्वागत है। सर, जिस तरीके से सियासत गर्माती हुई नजर आ रही है, किस तरीके से इस मसले को देखते हैं? देखिए, सियासत गर्मा रही है। आपस की इनका कोऑर्डिनेशन कमी है दोनों पार्टियों की, चाहे वो भाजपा हो चाहे आम आदमी पार्टी हो। इतनी गर्मी बढ़ रही है और गर्मी बढ़ने के साथ साथ पानी की जो सियासत है, मुझे तो लगता है कि आपस में ये कहीं नूरा कुश्ती तो नहीं है। क्योंकि जब केजरीवाल जी जब दिल्ली में शासन करते थे तब भी यहाँ के जनता निवासियों को, दिल्ली के निवासियों को पानी नहीं दे पाए। और मुझे खुद पता है कि बहुत ज्यादा दूषित पानी यहाँ पर आता था, जबकि वो फ्री के पानी की बातें करते थे। और यही बात अब उन्होंने पंजाब में स्टार्ट कर दिया, पंजाब से हरियाणा में। तो मेरा मानना है कि आपस में सरकारों को सामंजस्य बिठाना चाहिए, जिससे कि उस प्रदेश के निवासियों को परेशानी ना हो। सर, हरियाणा से जो पानी कहीं ना कहीं घूम फिर कर जिस तरीके से दिल्ली में आता है, तो ये भी दिल्ली के नेताओं के द्वारा, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के द्वारा कहा जा रहा है कि कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी इस बात का सजा दे रही है कि आम आदमी पार्टी को दिल्ली वासियों ने हरा दिया। देखिए, मैंने कहा ना कि सबसे बड़ी बात है कि आपस में कोऑर्डिनेशन की कमी है लोगों में। और मुझे है कि हमारी सरकार भी 2004 से 2014 के बीच रही। बहुत सारी और प्रदेशों में विपक्ष की पार्टियां रहती थी, लेकिन हमारे प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी थे जो कि आपस में सामंजस्य बिठा के काम कर देते और कभी ऐसी कोई असुविधा नहीं हुई जिससे कि वहां के निवासी परेशान हो। लेकिन ये दोनों सरकारें, मैं बार बार कहता हूं, चाहे वो भाजपा हो और चाहे आम आदमी पार्टी हो, ये केवल बदले की राजनीति करती है, जनता को परेशान करने की राजनीति करती है, जबकि एक स्वस्थ लोकतंत्र में ऐसा नहीं होना चाहिए। सर, कल एक हिस्टोरिक जिस तरीके से कैबिनेट में एक डिसीजन लिया गया है कास्ट जातिगत जनगणना को लेकर के, जिस तरीके से काफी प्रयास लीडर ऑफ ऑपोजिशन राहुल गांधी के द्वारा लिया जा रहा था, किस तरीके से देखते हैं? नहीं, इसका श्रेय मैं पूरा अपने जननायक, अपने नेता आदरणीय राहुल गांधी जी को दूंगा, जिन्होंने लगातार मुहिम चलाई और उसका कल पूरा रंग असर में आया, और जिससे कि मोदी को भी झुकना पड़ा कि और उन्होंने जातिगत जनगणना कैबिनेट कमेटी में पास किया कि जातिगत जनगणना होती रही। ये बहुत जरूरी था इस देश के लिए, क्योंकि इस देश में जब तक सही एक्सरे नहीं होगा, जब किस देश में पता नहीं लगा कि किस जाति के, किस वर्ग के लोग कहां पर है, उनको क्या सुविधा मिल रही है, क्या संसाधनों का बंटवारा हो रहा है, तो ये जब तक नहीं होगा तब तक बहुत ही असमंजस की स्थिति थी। आदरणीय राहुल गांधी की मुहिम लाई, जिससे कि प्रधानमंत्री मोदी को खुद इसमें झुकना पड़ा। सर, सराहते हुए आप लोग लीडर ऑफ ऑपोजिशन को जरूर नजर आ रहे हैं, मगर जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के द्वारा कहा जा रहा है कि जिस तरीके से उन्हें कहीं ना कहीं सराहना नहीं जाना चाहिए, राहुल गांधी को जिस तरीके से अप्लॉज मिल रहा है वो नहीं होना चाहिए। कांग्रेस ने अपने टर्म में इस तरह की कोई चीज नहीं की है, केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी और मोदी सरकार का काम है। देखिए, अगर मोदी सरकार का काम है तो मोदी सरकार को 2016-2014 के बाद ही कर देना चाहिए था। सारा डाटा तो पहले ही आ रखे थे यहाँ पर। जब 2011 में सेंसस हुआ था, उसकी रिपोर्ट जो आई थी तो मोदी को लागू कर देनी चाहिए थी, लेकिन मोदी ने लागू नहीं की, जानबूझ के नहीं की। और उनके नेता तो यहां तक बयान देते थे, उनके बड़े बड़े नेता, मैं नाम लेना नहीं चाहता, जो कहते थे कि जो जात की बात करेगा वो लात खाएगा। तो ये बड़े बड़े नेता ऐसी बात करते थे और जाति के बारे में वो बोलते थे, और पार्लियामेंट में तक तो उन्होंने हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी जी को गलत बयानों से उन्होंने बोला कि जिसकी जाति नहीं है, ऐसे बयान दिए। तो जो ऐसे बयानवीर नेता है, उन नेताओं को खुद अपने गरेबान में झांकना चाहिए कि हम तो बड़ी जल्दी यूटर्न लेते हैं। जो थूक के चाट जाए नेता, उससे बुरा नेता क्या होगा। तो मोदी जी को झुकना पड़ा है और ये उन्हें एक्सेप्ट करना चाहिए। अब ये बयानबाजी से कुछ नहीं चलेगा, लेकिन हमारा मानना यह भी है कि कहीं इसे महिला बिल की तरह वो ठंडे बस्ते में न डाल दे, तो इसको तुरंत एक्शन में आना चाहिए। और इसको एक्शन में आके पूरा जातिगत जनगणना जो होगी वो सही रूप से, और जो हमारे नेता ने जो बोला है तेलंगाना मॉडल, उस पर भी ध्यान देना चाहिए कि तेलंगाना मॉडल को उन्हें रीड करना चाहिए, देखना चाहिए कि किस तरीके से उन्होंने निकाला है। और हमारे मुख्यमंत्री जो वहां के रेवंत रेड्डी जी हैं, उन्होंने किस तरह से 50% कैप को भी उन्होंने आगे बढ़ाया है। सर, एक आखिरी सवाल, संविधान बचाओ यात्रा जिस तरीके से आप लोगों के द्वारा किया जा रहा है, हम देख भी सकते हैं, जय बाबा जय भीम जय संविधान को लेकर के जिस तरीके से आप लोगों के द्वारा तमाम चीजें की जा रही है, क्या अपडेट है, क्या कुछ चीजें हैं? देखिए, हमारा कांग्रेस की तरफ से, जो हमारे ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी की तरफ से जो 40 दिन का जो हमारा प्रोग्राम है जय बापू जय भीम जय संविधान पर, वो हरियाणा प्रदेश में लागू हो चुका है। पिछले 22 तारीख को बैठक में हमारे सभी बड़े नेता आए, सभी हमारे पदाधिकारी आए,
सभी हमारे विधायक गण आए, सभी सांसद गण आए, और ये हम लोग 3 तारीख से जिले लेवल पर, उसके बाद हम लोग विधानसभा लेवल पर हम स्टार्ट कर रहे हैं। और बहुत अच्छा ये प्रोग्राम रहेगा। पूरे हरियाणा के जो हमारे पदाधिकारी हैं, जो कार्यकर्ता हैं, वो बड़े जोश से इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। सर, इस यात्रा को लेकर कोई वरिष्ठ नेता हरियाणा आते हुए नजर आएंगे आने वाले दिनों में? नहीं, सभी लोग नेता आएंगे। हमारे प्रभारी श्री बी के हरिप्रसाद जी भी जाएंगे। मैं खुद बहुत सारे जिले लेवल पर प्रोग्राम में शामिल रहूंगा। हमारे चाहे शैलजा मैडम हो, चाहे रणदीप जी हो, चौधरी भूपेंद्र हुड्डा जी हो, दीपेंद्र हुड्डा जी हो, और जितने भी सांसद हैं हमारे, वो सभी अलग अलग अपने लोकसभा लेवल पर, अपने डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, वो सभी लोग रहेंगे। सभी का प्रोग्राम हमारे पास आ चुका है। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ बातचीत करने के लिए। तो हम सुन रहे थे सह प्रभारी जितेंद्र बघेल जी को तमाम मुद्दों को लेकर के एक्सक्लूसिवली हरियाणा न्यूज से बातचीत करते हुए नजर आए हैं। दिल्ली से कैमरा पर्सन कृष्णा के साथ अपराजिता श्री, हरियाणा।